1, 2 और 3 आयतों से इस बात को हमने सीखा था कि मसीह में हम आशीषित हैं। हमारे जीवन को हमें उस प्रकार से देखना। आज जब हम दुनिया में रहते हैं, हम आशीष को शायद दुनिया की चीजों से तुलना करने लगते हैं, लेकिन कल शाम को परमेश्वर की आत्मा ने हमें बड़ी गंभीरता से इस बात को हमें याद दिलाया। इस बात को जानना जरूरी है कि हम मसीह में उस सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को हमने पाई है, और इसीलिए हमें उस बात को जानकर जीवन जीना है कि आप ब्लेस्ड इन क्राइस्ट, मसीह में हम आशीषित हैं। आज की शाम फिर से मैं आपका ध्यान इफिसियों की पत्री के अगले भाग की तरफ ले जाना चाहूंगा। और इसी श्रृंखला में जब हमने देखा इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 1, 2, 3 आयतों को हमने कल शाम को मनन किया था। आज की शाम जो है हम एक थोड़ा बड़ा भाग एक साथ मिलकर मनन करने जा रहे हैं, और वो है 3 से लेकर 14 आयतों को हम एक साथ मिलकर देखेंगे। 3 से लेकर 14 आयतें आपके लिए पढ़ूंगा। और इस प्रकार से लिखा है इफिसियों उसका 1 अध्याय उसकी 3 से लेकर 14 आयतें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपाला पुत्र, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिराज बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस प्रकार तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आयतों के लिए। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रेम दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। धन्यवाद देते हैं आज आपने सौभाग्य हमें दिया एक बार फिर से आपके चरणों में बैठकर आपके वचन से हम सीख नहीं पाए प्रभु। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वचन आपका है, हम आपके हैं प्रभु, आप हमसे बात कीजिएगा प्रभु, हमारे जीवन को आप उत्साहित कीजिएगा। प्रार्थना करता परमेश्वर हर एक बातों में आपको आदर देते हुए आपको आपकी अगुवाई मानते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जब इस वचन के भाग को हम पढ़ रहे थे कल की शाम, मैंने आपको बताया था कि पौलुस जब इफिसियों की पत्री को लिखता है तो पहले 3 अध्याय वो कुछ सिद्धांतों को बताता है, और उसके बाद के 3 अध्यायों में वो हमें बताता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। मैंने कल आपको बताया था कि पौलुस पहले 3 अध्यायों में इस बात को हमें समझाता है कि मसीह में हमारी स्थिति क्या है, हमारा पोजीशन क्या है, हमारा स्थान क्या है, और उसके बाद के 3 अध्याय में बताता है जब ऐसा पद मिला है, ऐसा स्थान मिला है, तो उसके अनुसार का जीवन जीना जरूरी है। पौलुस की ये पत्री को इसीलिए जो है पत्रियों की रानी के रूप में कहा जाता है, क्योंकि ये कलीसिया के लिए बहुत गहरा एक विषय है, और पौलुस बड़ी गंभीरता से विश्वासियों को बताना चाहता है तुम पहले समझो कि तुम्हारा पद क्या है, तुम आशीषित हो। कल की शाम हमने प्रभु के वचन से सीखा था तुम ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, इस बात को जानकर जीवन जियो। तुम्हें दुनिया के अनुसार की आशीषों के लिए भागने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी गई है, तुम्हें मिल चुकी है, और तुम्हें इस बात को जानकर जीवन जीना है कि तुम आशीषित हो। तो पहले 3 अध्याय में वो यही समझाने का प्रयास कर रहा है तुम जानो कि तुम्हारा पद क्या है। अगर मैं बिल्कुल लोकल भाषा में बोलूं तो तुम्हारी औकात को समझो। मतलब कई बार कई बोलते हैं, कई बार गुस्से में, तुम जानता नहीं है मैं कौन हूं, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। आज की शाम प्रभु जो है हमको इस बात को याद दिलाना चाहता है तुम जान लो कि तुम कौन हो, तुम जान लो कि तुम कौन हो। अगर वो बात हमारे घर मन के अंदर घर कर जाएगी ना, तो हम उसके अनुसार का जीवन जिएंगे। जब दुनिया में निकलेंगे हम उस बात को जानकर निकलेंगे मेरा मसीह में मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूं, मेरा व्यक्तित्व क्या है। वो पहचान मुझे एक सफल मसीह जीवन जीने में मदद करेगी। और पौलुस इसी बात को पहले 3 अध्याय में समझाता है तुम जानो कि तुम्हारा पद क्या है, और उसके बाद पौलुस समझाता है अब उस पद के अनुसार तुमको जीवन जीना है, उसके अनुसार तुम्हें अपने आप को कैरी करना है। मैं इस बात को ऐसा इमेजिन करता हूं, अगर मैं एक पुलिस अफसर होता तो मैं पुलिस अफसर की वो पहचान जो है
मेरा यूनिफॉर्म देखकर, मेरे डील डॉल को देखकर, मेरे व्यवहार को देखकर, मेरे चाल को देखकर आप समझ जाओगे भैया ये पुलिस वाला है, भैया इसके जूते को देख लो दिखाई देता है, इसके यूनिफॉर्म को देख लो नजर आता है, इसके पहनावे को, इसके बोल को, इसके व्यवहार को देख लो नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान जानता है, इसलिए उसके अनुसार का जीवन जीता है। मैं और आप शायद मसीह में आए हुए बहुत समय हो गया हो, आप और मैं हो सकता है बोले पास्टर 30 साल 40 साल पहले का विश्वासी हूं मैं, लेकिन आज की शाम में एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, शायद आप अपनी पहचान खोकर जीवन जी रहे होंगे और इसीलिए आज दुनिया के सामने जब आप निकलते हो ना तो आप अपनी पहचान नहीं समझ पा रहे, आपको समझ नहीं पा रहे कि मैं कौन हूं, प्रभु मेरी पहचान क्या है, और इसीलिए मसीह के अनुसार का जीवन जीना आपको मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन जब हम इस बात को जान जाएंगे कि हमारी पहचान क्या है, तो हम बड़े धियाव के साथ, बड़े बल के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ सबके सामने इस बात की गवाही देता हुआ जीवन जिएंगे कि मसीह में मेरी पहचान है और इसीलिए उस पहचान के अनुसार का जीवन जीऊंगा। आज की शाम मैं जब 3 से लेकर 14 आयतों को मनन करता हूं और उसमें से कुछ बातों को जो सीखता हूं वो आज आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। कल मैंने बोला था हम आशीषित है। आज पौलुस हमें बताना चाहता है मसीह यीशु में उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। अगर आप 4 आयत में देखें वहां लिखा हुआ है हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। और सोच के देखना इतनी बड़ी एक जनसंख्या वाले देश में हम जीते हैं और उसमें से प्रभु अगर हमसे बोलता है, परमेश्वर हमसे बोलता है बेटा मैंने तुझे चुन लिया है, तो हमारा रवैया क्या होगा, हमारा सोच कैसा होगा, क्या हम उससे खुश होंगे, क्या उससे आनंदित होंगे? देखिए आज की शाम प्रभु में यही बात समझाना चाहता है। इतनी सारी जनसंख्या वाली दुनिया में हम रहते हैं, इतने सारे लोग हमारे देश में ही है, उसके बीच में वो एक छोटी सी भीड़ है जो प्रभु को जानती है और उस चुने हुए लोगों में हमारा नाम है। अब सोच के देखो कितना बड़ा सौभाग्य है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। जब इस बात को हम जानते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ये प्रभु का वचन जब ये बोलता है तो ये सिलेक्शन इलेक्शन वाले मुद्दे की तरफ नहीं, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बताना चाहता है परमेश्वर सब कुछ जानता है और परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। तो ऐसा नहीं बोल रहा प्रभु का वचन कि प्रभु ने हमें चुना और दूसरों को छोड़ दिया या हमें चुना उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। प्रभु सर्वज्ञानी है और सर्वज्ञानी होने के कारण उसको पता है कि कौन उस पर विश्वास करेगा, कौन उसके साथ चलेगा, और इसीलिए परमेश्वर ने पहले से ही जान लिया और उनको चुन लिया और उनके लिए मिरास भी ठहराई है। तो परमेश्वर का चुनाव ऐसा नहीं है कि एक को चुना और दूसरे को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वास्तव में कौन है जो जीवन के अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, कौन है जो प्रभु के पीछे ईमानदारी से चलेगा। और आज की शाम प्रभु मुझको और आपको इस बात को भूलना चाहता है, परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया है। यू आर हैंड पिक्ड बाय गॉड। आज की शाम में आपको बोलना चाहूं, हो सकता है आपके माता पिता ने आपको नहीं चुना, हो सकता है आपके कलीसिया में जो लोग हैं उनमें से भीड़ में से आपको नहीं चुना होगा, हो सकता है आप बोले कि मैं जहां काम करता हूं वहां पर मैं चुना गया नहीं, मैं स्पेशल नहीं हूं, लेकिन आज की शाम में आपको बोलना चाहूंगा यू आर स्पेशल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए आप विशेष हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। यू आर चोजन बाय गॉड, आप विशेष हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप बोलेंगे पास्टर साहब मेरे पास कोई खूबी नहीं है, मेरे पास कोई लियाकत नहीं है, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आज की शाम इससे बढ़कर आपको और कहने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। इस बात को जान ले कि प्रभु ने आपको चुना है। यू आर चोजन बाय गॉड। परमेश्वर ने आपको हैंड पिक किया है, परमेश्वर ने आपको सेलेक्ट किया है और परमेश्वर ने आपको सही जगह पर प्लेस किया है, सही समय पर रखा है, परमेश्वर ने आपको चुना है। जब मैं इस बात को बोलता हूं तो पौलुस जो है इस लेख में समझाना चाहता है विश्वासियों को कि तुम जानो कि यू आर चोजन बाय गॉड, और जब आप प्रभु के द्वारा चुने गए हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, उसने जब आपको चुन लिया है तो तुमको उसके अनुसार का जीवन जीना है। अब आप देखिएगा प्रभु के वचन में जब इस बात को मैं पढ़ रहा था तो एक वचन जो मेरे मन में आया, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 22वीं आयत, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 22वीं आयत में ऐसा लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो यहां पर मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, एक चीज जो प्रभु यीशु मसीह हमें समझाना चाहता है, ईदर वी आर इन क्राइस्ट और वी आर इन आदम, है ना, यहाँ बीच का कोई रास्ता नहीं, या तो हम आदम में है या हम मसीह में, इसके बीच का कोई रास्ता नहीं।
कई बार हम ऐसा सीखते हैं, ठीक है मैं कभी मसीह के साथ चल लेता हूँ, कभी मैं दुनिया के अनुसार चल लेता हूँ, कभी मैं मसीह के रूप में चल लेता हूँ, कभी मैं दुनिया के अनुसार चल लेता हूँ। देखिए ऐसा कोई भी रास्ता नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इस बात को सिखाया, सकरा है वो मार्ग, है ना, जो तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाता है, जो तुम्हें जो है परमेश्वर के पास ले जाता है। चौड़ा है वो रास्ता जो विनाश की ओर ले जाता है। ऑप्शन दो ही है, देयर इज नो मिड वे, कोई बीच का रास्ता नहीं। देखो मैं और आप मसीह जीवन में कई बार क्या करते हैं, समझौते भरा जीवन जीते हैं। हम मसीह में जब संडे को आते हैं, मसीह में ओ हालेलुया स्तुति हो, और सोमवार से लेकर शनिवार तक मसीह में अस्तित्व का पहचान पता ही नहीं। दुनिया में निकलते हैं दुनिया के अनुसार। मुझे बहुत ऐसे अनुभव हुए हैं पास्टर होने के साथ। मैं कई बार ऐसे कई लोगों से मिलता हूँ, कलीसिया में आएंगे, जय मसीह की पास्टर साहब, जय मसीह की, बहुत बढ़िया, जय मसीह की, क्या अच्छा विश्वास यार बहुत। और कभी कभी मैं गाड़ी लेके जब बाजार में निकलता हूँ और अचानक से किसी इलाके में जाके जहाँ रुकता हूँ, तो पेड़ के पीछे से जय मसीह की पास्टर साहब। तो ये क्या हुआ, आपके मुंह लाल लाल कैसे हो रहा है? और उन्होंने वो पास्टर साहब कुछ नहीं, ऐसे ही वो ऐसे मिडवे नहीं है। या तो आप मसीह में हो या फिर आदम में हो। अब मुझको और आपको इस बात को ध्यान रखना है, यदि हम सच में अपनी पहचान को जानते हैं और इस बात को जानते हैं कि हम आशीषित हैं, तो हमें मसीह में अपने अस्तित्व को पहचान कर जीवन जीना है। इस बात को जानकर जीवन जीना है, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे परमेश्वर ने चुना है। और इसीलिए मैं पाखंड का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं खराई का जीवन जीऊंगा, मैं ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, मैं दो अलग अलग चेहरे रख के नहीं घूमूंगा, मैं एक जीवन जीऊंगा जो प्रभु को भाता है। और यही बात पौलुस सिखाता है कि तुम चुने हुए हो, इस बात को जानकर जियो, तुमको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चुना है। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु के आत्मा ने 3 बातें मुझे इन पूरे भागों से सिखाई, और वही मैं आपके साथ आज शाम को बांटना चाहूंगा। सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में, उसके 4वीं आयत में और 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। और 10 आयत में लिखा है कि समयों के पूरे होने पर ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक बात बड़ी गहराई से सिखाई। परमेश्वर ने जब हमें चुना है ना, तो सबसे पहली बात जो परमेश्वर हमें इस वचन में बताना चाहता है, परमेश्वर एक बड़े पिक्चर पे काम कर रहा है। परमेश्वर, गॉड इज वर्किंग ऑन अ बिगर प्लान। परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया, और जगत के अंत में क्या होने वाला है उस बात को जानकर परमेश्वर ने हमें चुना है। देखो प्रभु के पास पिक्चर देखो, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, और 10वीं आयत में लिखा है कि जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पे है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। देयर इज अ प्लान। परमेश्वर एक बड़े प्लान में वर्क कर रहा है, और जब परमेश्वर उस बड़े प्लान में वर्क कर रहा है, परमेश्वर ने उस प्लान में हमको चुना है। प्रियो, इस बात को मैं आज आपको बताना चाहूंगा, मेरा और आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है कि अचानक से प्लान बनाता है, ऐसा नहीं है कि योजना अचानक से बनाता। प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजना था, ये परमेश्वर कब योजना बनाई परमेश्वर? जगत की उत्पत्ति से पहले। परमेश्वर को पहले से पता था आदम और हव्वा पाप करेंगे, और उनके पाप के प्रायश्चित के रूप में यीशु मसीह को भेजना पड़ेगा। ये परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्लान किया हुआ था। परमेश्वर बड़े बड़े प्लान के साथ वर्क कर रहा है। आज की शाम मैं इस बात को बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने जब आपको जिस जगह पर रखा, जिस स्थान पर रखा, उसमें इस बात को समझ के जीवन जीना जरूरी है कि परमेश्वर के उस बड़े प्लान के लिए परमेश्वर ने आपको चुन के रखा। आज की शाम जब आप इस डीपर रूट्स के साथ बैठे हो, आप अपने परिवार में हो, अपनी नौकरी के क्षेत्र में हो, या अपने पढ़ाई के क्षेत्र में हो, इस बात को आप जान ले, परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है आपके परिवार के बारे में, डीपर रूट्स के बारे में, कलीसिया के बारे में। परमेश्वर ने आपको वहां पर चुन के रखा है। जगत की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर ने आपको चुना है। प्रभु के वचन में बड़े स्पष्ट तरीके से इस बात को हमें बताया गया है, परमेश्वर ठीक समय पर चीजों को करने वाला परमेश्वर है। आप इस धरती पर इत्तेफाक नहीं है, आप इस धरती पर एक एक्सीडेंट नहीं है। हो सकते हैं आपके माता पिता ने आपके लिए प्लान नहीं किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने बड़े सटीक तरीके से लिए आपके लिए प्लान किया।
परमेश्वर ने बड़े सटीक तरीके से आपकी योजना बनाई है। परमेश्वर बखूबी जानता है, परमेश्वर को बिल्कुल सही तरीके से पता है कि इसको मैंने चुनकर इस समय के लिए तैयार किया। आज की शाम में आपको बताना चाहूं, आप और मैं अगर इस बात को जानकर जीवन जिएंगे ना, हम प्रभु के लिए सफल जीवन जीने के लिए तैयार हैं। हम इस बात को जानेंगे, मुझे सही जगह पर प्लेस किया है, मुझे सही टाइम पे परमेश्वर रखा है। परमेश्वर के पास एक बड़ा प्लान है और परमेश्वर ने उस प्लान में मुझे इस समय में यहाँ पर रखा है, इस जगह पर रखा है। परमेश्वर के पास बड़ा प्लान है। मैं कई बार अपने जीवन के बारे में जब सोचता हूँ तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे जीवन में मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे जीवन में क्या हो रहा है प्रभु, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कई सवाल मेरे जीवन में आते हैं, लेकिन तब प्रभु का ये वचन मुझे बहुत याद देता है कि परमेश्वर के पास मेरे लिए बड़ा प्लान है और परमेश्वर ने उस बड़े प्लान के लिए मुझे चुनकर रखा है। और जो कुछ मेरे जीवन में घट रहा है वो सब कुछ उस प्लान की पूर्ति है। परमेश्वर उस प्लान के लिए मुझे प्रिपेयर कर रहा है। इस बात को आप जान ले, मैं और आप जब मसीह में हैं और हम सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमने पाई है, इस बात को जानो कि परमेश्वर बड़े प्लान के लिए काम कर रहा है और परमेश्वर उस बड़े प्लान के लिए हमें तैयार कर रहा है कि उसने चुनकर हमें रखा है, वो हमें तैयार कर रहा है। जब मैं इस बात को अपने जीवन में देखता हूं, मेरे जीवन का एक अनुभव मैं यहाँ पर बांटना चाहूंगा। जब मैं 2007 में बाइबल कॉलेज में, सदर्न एशिया बाइबल कॉलेज बैंगलोर में जब पढ़ाई के लिए गया और वहां पर जब मैं पढ़ने के लिए गया, बहुत चुनौतियां थी जाने के लिए, लेकिन वो सब कभी और मौका मिले तो गवाही बताऊंगा। लेकिन उसमें से एक छोटी घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैं वहां पर पढ़ाई के लिए गया तो मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था, तो मुझे अंग्रेजी अच्छे से समझ में आती थी, लेकिन बोलने में कतराता था, मुझे डर लगता था, बोलने में, बात करने में डर लगता था। तो मैं वहां पर गया और वहां पर अंग्रेजी बोलना जरूरी था, तो मैं टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता बोलता वहां पर चलता था, लेकिन क्लास में जो पढ़ाते थे मुझे समझ में आता, तो मैं उसको बढ़िया से नोट्स वगैरह लिखता, बढ़िया से समझ लेता। और रात को मेरे सारे काम वाम सब निपटा के रात को करीब 11-12 बजे हमें अलग एक कमरा दे रखा था, क्लासरूम, वहां पर जाके खाली वहीं की लाइट जला के हम पढ़ सकते थे। तो रात को मैं वहां पर पढ़ाई करने के लिए, अपने असाइनमेंट्स को पूरा करने के लिए जाता था। और जब मैं वहां पर जाता था तो रात के समय में कुछ उड़ीसा के, कुछ यूपी के, कुछ नेपाल के जो स्टूडेंट्स जो कमजोर थे, उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी, वो स्टूडेंट्स मुझे घेर लेते थे, मेरे पास आके बैठते थे और मेरे से बोलते थे, आशीष आज क्लास में जो अंग्रेजी में पढ़ाया था ना, वो हमें कुछ कुछ बातें समझ में नहीं है, आप एक्सप्लेन करके बता दो। तो मैं बोलता यार बिल्कुल मैं मदद करूंगा बोल के मैं उनको समझाता था। तो ऐसा होता था कि रात को मैं खड़े होकर, जैसे टीचर पढ़ा रहे थे, टीचर ने अंग्रेजी में पढ़ाया था, मैं रात को हिंदी में उन्हें पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे 5-6 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, यूपी, नेपाल के, ऐसे अलग अलग जगहों के बैठे हुए हैं, और मैं उनको वही अंग्रेजी में जो टीचर ने पढ़ाया था वो हिंदी में पढ़ाता हूँ। और ऐसे पढ़ाते पढ़ाते लगभग कभी रात को 1:30 बज जाते, 2 बज जाते, कई कई चीजें समझाते समझाते 2 बज जाते। और कई बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता, प्रभु मैं वहां पर अपनी पढ़ाई करके जाके सोने के लिए आया था, लेकिन मैं रात को बैठ के इनको पढ़ाता हूँ। लेकिन प्रभु उस समय मेरे मन में बोलता था, नो तेरे को ये मौका मिला है, तू कर। और उसके बाद मैं रात को 1:30 बजे 2 बजे जाकर ना अमरूदों का एक बाग था, वहां जाके प्रार्थना करता, उसके बाद आके सोता और सवेरे 6 बजे उठ जाता। 2-2 घंटे की नींद कभी कभी काट रहा हूँ, ऐसी अवस्थाओं में जीवन था। और उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था प्रभु क्या कर रहा है। लेकिन जब 2010 में मैं ग्रेजुएट होके आया, तो जैसे ही मैं जयपुर में कदम रखा, मैं प्रभु से वहां पर यही प्रार्थना करता था एसएबीसी में, प्रभु मुझे सैटरडे संडे का पास्टर मत बनाओ, केवल शनिवार को प्रचार करने वाला और रविवार को एक प्रचार करो, बाकी हफ्ते भर छुट्टी, ऐसा वाला पासबान नहीं बनाना। मुझे आप इस्तेमाल करना प्रभु, भरसक जब तक मैं दौड़ सकता हूँ तब तक आपकी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करना बोल के मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी। और जब मैं 2010 में जयपुर में आया तो प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया कि एक बाइबल कॉलेज में मैं आकर पढ़ाने लग गया। और ये इत्तेफाक की बात थी, मेरे पास कोई अनुभव नहीं था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अचानक से मेरे को एक मौका मिला बाइबल कॉलेज में पढ़ाने का, और जब मैं क्लास में जाकर पढ़ाने लगा तब मुझे समझ में आ गया मेरी ट्रेनिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे बाइबल स्कूल में जब रात को उन विद्यार्थियों को मैं हिंदी में पढ़ाया करता था, प्रभु ने मुझे ऑलरेडी ट्रेन कर दिया। तो प्रभु ने जब आपको चुना हुआ है, इस बात को जानो परमेश्वर के पास बड़ा प्लान है और वो परमेश्वर उसके लिए प्रिपेयर करता हुआ ही जा रहा है। आज की शाम जब मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, इस बात को जानना, यू आर चोजन बाय गॉड। आपको बस इस बात को जानकर अपने आप को समर्पित करना है, प्रभु से बोलना है, प्रभु मुझे सेवा का जो मौका मिलता है, चाहे कलीसिया में हो, चाहे डीपर रूट के इस मीटिंग में हो, प्रभु जहां मुझे मौका मिलता है मैं इस बात को जानकर आगे आऊंगा कि आपने मुझे चुनकर यहाँ पर रखा है और आपकी मेरे जीवन से बड़ी योजना है, आपने मेरे जीवन के लिए प्लान किया है। आज की शाम में आपको बोलना चाहता हूँ,
मेरा और आपका परमेश्वर वो बड़े चित्र पर काम कर रहा है। वो ही इज वर्किंग ऑन अ बिगर प्लान, ही इज वर्किंग ऑन अ बिगर पिक्चर। आज हमको समझ में नहीं आता होगा, बस हमें अपने आप को देना है इस बात को जानकर कि प्रभु मुझे आपने चुना है और आपकी योजना बड़ी है। मैं आज शाम आपको बोलना चाहूंगा, परमेश्वर एक बड़े प्लान के लिए तैयारी कर रहा है। क्या आप उसके लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है? परमेश्वर ने उसके लिए आपको चुना है, आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, प्रभु के हाथों में देना पड़ेगा, प्रभु से बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं उस बड़े योजना में आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। आई वांट टू बी यूज्ड बाय यू। परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करें। अपने आप को जब समर्पित करेंगे ना, परमेश्वर उस बड़े चित्र को आपके सामने रिवील करना चालू करेगा, उस बड़े दर्शन को परमेश्वर आप पर प्रकट करना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि आप उस औकात के अनुसार जीवन जीने लग गए। आप इस बात को समझ गए, प्रभु ने मुझे केवल इस धरती पर आकर 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल यूं ही जिंदगी काटने के लिए नहीं बुलाया। आज की शाम मुझे सुनने वाले हर एक मसीहों को मैं बोलना चाहूंगा, जब लोग आपसे पूछ रहे हैं जिंदगी कैसी चल रही है, तो ये जवाब मत देना कट रही है। प्रभु ने हमको जिंदगी काटने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने अपनी महिमा के लिए जीने के लिए बुलाया है। और इस बात को हम जाने, प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे प्लेस किया है, और परमेश्वर का बड़ा प्लान। दूसरी बात यहां पर मैं देखता हूं, और जब इस वचन में जब हम पढ़ते हैं, कुछ आयतों को मैं आपको बताना चाहूंगा। रोमियो 8 अध्याय उसका 21 आयत देखिएगा। रोमियो 8 अध्याय उसकी 21 आयत। रोमियो 8 अध्याय उसकी 21 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि भी इस बात की बाट जोरी है कि आप अपनी औकात को जानकर जीवन जिए, हम अपनी औकात को जीवन जिए। प्रभु का वचन यही बात बता रहा है कि सृष्टि भी आप विनाश के दासत्व में छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ती है। सृष्टि भी इस बात को जानती है, परमेश्वर के पास एक बड़ा प्लान है, और जब परमेश्वर के बंदे उस प्लान के साथ अनुसार चुने हुए जानकर जीवन जिएंगे, तो सृष्टि भी छुटकारा पाएगी, सृष्टि भी आजादी पाएगी। प्रभु का वचन में इस बात को गंभीरता से सिखाना चाहता है, परमेश्वर ने हमें चुना है। दूसरी बात हम जब देखते हैं, परमेश्वर ने उस बड़ी योजना के लिए आपको चुना है। यू हैव बीन चोजन फॉर दैट प्लान। परमेश्वर का प्लान बड़ा है, और परमेश्वर ने उस प्लान के लिए आपको चुना है। जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं, इफिसियों 1:5 में देखिए क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। देखिए प्रभु का वचन क्या बोलता है, हम उसके ले पालक पुत्र हो। प्रभु ने ये हमें चुना, और उस बड़े प्लान के लिए हमें इस बात को ठहराया है कि हम उसके ले पालक पुत्र हो। तो प्रभु का वचन यहाँ हमें क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर ने अपने परिवार में, अपने घराने में हमें अडॉप्ट कर लिया है, उसने हमें गोद ले लिया है, उसने अपने परिवार का हिस्सा हमें बना लिया है, क्योंकि परमेश्वर का प्लान बड़ा है, और परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उसके लिए अपने आप को समर्पित करें। तो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, एक बात जो मेरे जीवन में बहुत गहराई से उतरी वो ये है, परमेश्वर का प्लान बड़ा है। हम समझ गए प्रभु के वचन में, जब हम देखते हैं जगत की उत्पत्ति से पहले जगत के अंत तक का सब कुछ परमेश्वर ने प्लान कर रखा है, तो परमेश्वर उसके बीच में हमें क्यों चुना हुआ है। वहां ये वचन मुझे बहुत गहराई से समझ में आया। परमेश्वर ने हमें लेपालक पुत्र जब बनाया ना, तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस धरती पर उसके प्लान को पूरा करने वाले एजेंट के रूप में काम करें। हम उसके हाथ बने, हम उसके मुंह बने, हम उसके पैर बने, और परमेश्वर के प्रेम को जगत में फैलाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। आज की शाम जब मैं इस बात को बोलता हूं, परमेश्वर का आत्मा बड़ी गहराई से इस बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप चुने हुए हो, और परमेश्वर ने आपको सही परिवार में, सही कंपनी में, सही कॉलेज में, सही स्कूल में रखा है। और जब आप अपनी औकात के अनुसार जीवन जीना आरंभ करोगे ना, वो उस कंपनी के लिए, उस परिवार के लिए, और उस स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए छुटकारे का कारण बनेगा। लेकिन मैं और आप क्या करते हैं मालूम है, जब कंपनी में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं या अपने परिवार में रहते हैं, तो हम मसीही गवाही या मसीह का जो हमारे जो पद है मसीह में, उसके अनुसार का जीवन नहीं जीते। आज की शाम परमेश्वर इस बात को हमें बताना चाहता है, परमेश्वर के उस बड़े प्लान को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको एजेंट के रूप में रखा है। परमेश्वर के चुने हुए बंदे हुआ, परमेश्वर ने वहां पर आपको इसीलिए रखा है। आज की शाम जब मैं आपको बोलता हूं, आपकी कंपनी में हो सकता है आपको कोई पहचानता नहीं हो,
लेकिन ओनली बिकॉज आप उस कंपनी में हैं, इसलिए कंपनी की आशीष का कारण है आप। और सब ये कैसे है? मैं तो वहां छोटा मोटा काम करता हूँ, थोड़ा बहुत जो मिलता है उससे मैं अपना जीवन काटता हूँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस बात को जाने, परमेश्वर ने आपके कारण वहां पर बड़े छुटकारे की योजना को बनाया हुआ है, और परमेश्वर ने आपके कारण उस कंपनी को आशीष करने का सोचा हुआ है, और इसी कारण कंपनी आज भी सरवाइव कर रही है, कंपनी आज भी आगे बढ़ रही है। आपका रोल आपको लग रहा होगा बहुत छोटा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुनकर उस बड़े प्लान के लिए वहां ठहराया हुआ है। आज की शाम जब मैं इस बात को बोलता हूं, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, और परमेश्वर ने जब आपको चुन के वहां रखा है ना, इस बात को जान लो, परमेश्वर के उस बड़े प्लान के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। राइट देयर जहां पर आप हैं, वहां पर परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन के द्वारा प्रकट करता आ रहा है। आप नहीं पहचान पा रहे, आप तो बोल रहे पास्टर साहब मैं तो केवल संडे में आराधना करता हूँ, बाकी जाके अपना लिखा पोड़ी अपना काम काज करके वापस आ जाता हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये लेना देना नहीं है वाला रवैया आपका है, लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर अभिषेक रखा है, और आप जो है वहां पर परमेश्वर के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपके द्वारा उस कंपनी में अंधकार के वातावरण को हटा रहा है, परमेश्वर आपके द्वारा उस बड़े ज्योति को उस कंपनी के अंदर चमका रहा है, उस फैक्ट्री में चमका रहा है, उस कॉलेज में चमका रहा है, उस परिवार में चमका रहा है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। जब मैं इस बात को बोलता हूँ, पिछले दिनों हमारी कलीसिया में आने वाले एक भाई के जीवन की एक अद्भुत गवाही मैं आपको यहाँ पर इसके साथ जोड़ के बताना चाहूंगा। एक भैया हमारी कलीसिया में आते हैं, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और उनकी कंपनी में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं वहां पर, और प्रॉपर्टी के इस ऑफिस में जो है बहुत पॉलिटिक्स चलती है, बहुत सारी चीजें अचानक से चेंज हो जाती है, बहुत सारा कॉम्पिटिशन वहां पर होता है। तो ये भैया वहां पर जाते हैं, और कई लोग इनके बारे में या इनके लिए इनके विरोध में बहुत सारा काम करते हैं, कुछ कुछ होता है। तो ये वहां जाकर जो है प्रभु के लोग बंदे होने के नाते बस इतना बोलते हैं, कोई भी अगर इनके विरोध में कुछ करता है, ये जाके इतना बोलते हैं, प्रभु देख लेगा। बस इतना सा बोल देते, प्रभु देख लेगा। तो पिछले दिनों ऐसा हुआ कि इनकी कंपनी में कुछ एक टीम जो इनकी टीम के विरोध में काम कर रही थी, वो टीम के लोगों ने क्या किया, इनके विरोध में बहुत सारा षड्यंत्र रचा, और जो प्रोजेक्ट जो काम इनके थ्रू आना चाहिए था, जिसका लाभ इनको मिलना चाहिए था, ये इनसे छीन लिया और ऐसे तरीके से काम किया, और ये बहुत निराश हुए और बहुत निराश हताश होकर गए। लेकिन इन्होंने वहां जाकर अपने अपने उस मसीही गवाही को बनाए रखा, वहां जाके लड़ाई झगड़ा नहीं किया। लड़ाई झगड़े का कारण हो सकता था, लेकिन उन्होंने इस बात को मन में रखा कि मेरा परमेश्वर मेरे लड़ेगा, और वहां जाकर रिश्ता बोला। जब वो मीटिंग वहां कर रहे थे, उनके बीच में बहुत सारी बातें इन पर बोली गई, लेकिन इन्होंने बस वहां पर खड़े होकर एक ही बात बोली, प्रभु देख लेगा। और ऐसा हुआ कि उसके 1 महीने के अंतराल में वो सामने वाली टीम जो थी, पूरी की पूरी सारी टीम को उनको ऑफिस से निकाल दिया गया। पता नहीं क्या कारण था, सब लोग जो उसमें मैनेजर था, जो उसमें टीम मेंबर्स थे, सारी टीम को निकाल दिया गया, और जो इनका विरोधी था वो सब के सब हट गए। और फिर ये उसके 1 महीने बाद जब वापस अपने ऑफिस में गए, तो वहां पर इनके टीम में काम करने वाले कई लोग वहां पर आए, और जब उनसे बातें कर रहे थे, तो बातें करते करते एक अन्य जाति व्यक्ति ने इस बात को कहा, भैया आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन एक बात मत भूलना कि प्रभु देख लेगा। आपने बोला था प्रभु देख लेगा, वो दुश्मनों की टीम तो पूरी की पूरी गायब ही हो गई, कोई एक बंदा भी नहीं है। आप गलती से भी मेरे ऊपर मत बोल देना प्रभु देख लेगा। देखो ये क्या हुआ, परमेश्वर ने उस व्यक्ति के ऊपर जो अभिषेक रखा था, उसको चुन को जो वहां रखा था ना, उस बात की गवाही, उस बात की महिमा परमेश्वर ने ठीक वहीं पर ली। उनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर ने उनकी लड़ाई, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहोवा परमेश्वर ने वहां पर अपने तेज को, अपनी महिमा को प्रकट किया। आज की शाम में आपको बोलना चाहता हूं, यदि मैं और आप इस बात को जानकर जीवन जिए ना, प्रभु ने मुझे चुना है, और प्रभु ने मुझे उस बड़े प्लान के लिए चुना है, और इसीलिए मुझे इस स्थान पर रखा है। मेरा परिवार परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया है, ताकि मेरे परिवार के द्वारा परमेश्वर की बड़ी योजना पूरी हो। आज की शाम में आपको बोलना चाहूंगा, आप बोलेंगे पास्टर मेरी उम्र हो गई है, मेरे बच्चों के लिए मैं क्या बोलूं क्या करूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने आपके परिवार में इसलिए रखा है क्योंकि आपकी पीढ़ियों के ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजना है। परमेश्वर ने आपको सही स्ट्रैटेजिक प्लेस किया है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी पीढ़ियों के अंदर उस एक बड़े परमेश्वर के प्रेम को इंजेक्ट करें। उनको बोले बेटा मैं परमेश्वर के लिए केवल इतना कर सका, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी पीढ़ियां परमेश्वर के लिए इससे भी बढ़कर काम करें, परमेश्वर की महिमा इससे भी ज्यादा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। परमेश्वर की योजना बड़ी है, परमेश्वर बड़ा काम करने का तैयार है, परमेश्वर का प्लान बड़ा है, और उसके लिए परमेश्वर ने चुनकर हमें रखा है।
जब मैं इस बात को पढ़ता हूँ, पहली बात आपको बताई मैंने, परमेश्वर का प्लान बड़ा है। तो परमेश्वर ने जब चुना है तो इस बात का गर्व हमारे अंदर होना चाहिए, परमेश्वर का बड़ा प्लान है। और दूसरा बात यह है कि परमेश्वर ने उस बड़े प्लान के लिए मुझे चुना है, हमें चुना है। इस बात को जानकर हमारे मन के अंदर उत्साह होना चाहिए। यहाँ पर जब हम देखते हैं यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसकी 16 आयत में जब हम देखते हैं, प्रभु का वचन सिखाता है, यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 16 आयत। यूहन्ना 15 के 16 में ऐसा लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। देखो प्रभु का वचन क्या बोलता है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। परमेश्वर का वचन इस बात को हमें गंभीरता से सिखाना चाहता है, परमेश्वर ने हमें चुनकर, हमें ठहराया, हमें नियुक्त किया है ताकि हम परमेश्वर के इस बड़े प्लान को अपने जीवन से पूरा करें। तीसरी बात और आखिरी बात जो बताकर हम एक साथ प्रार्थना में जाएंगे वो ये है, अगर इस 3 से लेकर 14 आयतों को आप देखते हो, ये पौलुस जो है एक साथ बोल रहा है। जब पौलुस इस बात को लिख रहा है, पत्र जब लिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा 3 से लेकर 14 आयतें एक बड़ा विचार है, एक साथ एक विचार है और वो एक साथ बोल रहा है। ये बाइबल में ये नंबर और ये सारी चीजें बाद में आई। हम देखते हैं पौलुस जब इसको लिख रहा है तो पहले अभिवादन लिखा, 3 से लेकर 14 आयतें एक बड़ा विचार है पौलुस यहाँ पर रख रहा है। और उसमें पौलुस एक और चीज जो हमको बताना चाहता वो ये है कि हमको जो आशीष प्राप्त है, इस चुने गए, हम जो चुने गए हैं, उस चुनाव के लिए हमें पिता परमेश्वर ने, पुत्र परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने, तीनों ने आशीष दी। तीनों ने हमें आशीष दी। देखिए प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप देखें उसका 3 से लेकर 6 आयतों में हम देखते हैं पिता की आशीष। देखिए 3 से लेकर 6 आयतों में ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उससे उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। तो यहाँ प्रभु का वचन बोलता है, पहली बात जान लो, पिता ने तुम्हें आशीषित किया और वो आशीष क्या है, पिता ने तुम्हें अपना लेपालक पुत्र बना लिया। दूसरी बात हम देखते हैं जब 7 से लेकर 12 आयतों में देखते हैं, वह पुत्र परमेश्वर द्वारा दी गई आशीष के बारे में बता रखा। देखिए वहां लिखा हुआ 7 से लेकर 12 आयतों में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और संपत्ति सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी है उसकी महिमा की स्तुति के कारण। देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह या पुत्र यीशु मसीह ने हमें क्या आशीष दी है, हमें अपराधों से जो है क्षमा दिलाई है, हमारे अपराधों से क्षमा हमें दिलाई है प्रभु यीशु मसीह ने। पिता परमेश्वर ने लेपालक पुत्र बना लिया, पुत्र यीशु मसीह ने अपराधों से क्षमा हमें दिलाई है। और जब हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, 13-14 आयत में लिखा है कि उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा के हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। देखिए यहाँ पर 3 भाग, 3 आशीषों के बारे में, पिता द्वारा आशीष, पुत्र द्वारा आशीष, पवित्र आत्मा द्वारा आशीष बताने के दौरान आप ध्यान से देखें तो वहां पौलुस जो है 6ठी आयत में कहता है उसमें उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, और जब आप 12वीं आयत में आते हैं वहां पर लगता है उसकी महिमा की स्तुति के कारण, और जब 14वीं आयत में आता है वहां पर फिर से कहता है उसकी महिमा की स्तुति। देखिए वहां पर 3 अलग अलग खंड है और तीनों में बोलता है पिता की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, क्योंकि इन तीनों ने हमें आशीषित किया है। तीनों ने हमें आशीषित किया। पिता ने हमें लेपालक पुत्र बना दिया, पुत्र ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर छाप लगा दी गई है। और ये बात हमें बता रखा है हम विशेष और चुने हुए लोग हैं, विशेष और चुने हुए लोग हैं। या प्रभु के वचन में जब मैं पढ़ता हूँ 30वीं आयत में भी शब्द है हमें,
चौथी आयत में भी शब्द है हमें, पांचवी आयत में भी शब्द है हम, छठे आयत में भी शब्द है हमें, और सातवीं आयत में, आठवीं आयत में, नौवीं आयत में, 11, 12, 13, 14 आयतों में यदि आप देखें वहां लिखा हुआ है हमें 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 करके बार बार पौलुस बोल रहा है, बोलता है कि हमें चुना है, हमें चुना है, हमें आशीषित किया है। हम सब जो मसीह की देह है प्रभु में आशीषित है। आज की शाम इस बात को मैं आपको बोलना चाहूंगा, यू आर स्पेशल। परमेश्वर पिता की आशीष आपके ऊपर है, पुत्र यीशु मसीह की आशीष आपके ऊपर है, पवित्र आत्मा की आशीष आपके ऊपर है, और प्रभु ने आपको चुन लिया है कि इस समय, इस पीढ़ी में परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन से प्रकट करें। आज की शाम मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति को मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको और मुझे परमेश्वर बुलाहट दे रहा है, इस पीढ़ी में हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला जीवन जीने वाले बन जाए। प्रभु से बोले, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें, प्रभु से आप प्रार्थना करें। मैं इस बात को बोलता हूँ, हो सकता है हम अब बड़े प्रचारक ना हो सकता है बड़े गीत गाने वाले ना हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा काम प्रभु के लिए हम करने वाले ना हो, लेकिन प्रभु से बोले, प्रभु यदि आपने मुझे चुनकर इस पीढ़ी में रखा है ना, प्रभु परमेश्वर मुझे आप उस बड़ी योजना के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु से बोले, प्रभु आपने जो मेरे लिए जो रखा है उस काम को मैं पूरा करना चाहता हूँ। प्रभु जो बुलाहट मेरे ऊपर आपने रखी है, जो अभिषेक आपने मेरे ऊपर रखा है, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। हो सकता है वो केवल प्रार्थना करने का अभिषेक हो, परमेश्वर ने यदि आपके ऊपर वो अभिषेक रखा है उसको पूरा करने के लिए आप तैयार हो जाए। यदि आप अपने आप को समर्पित करेंगे ना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा एक बड़े बदलाव को आपके परिवार में, आपके देश में, आपकी कलीसिया में परमेश्वर लेकर आएगा। लेकिन पहले आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मुझे चुनकर परमेश्वर ने रखा है, मुझे चुनकर परमेश्वर ने रखा है। जब आप डीपर रूट्स परिवार के साथ जुड़ते हैं, इस बात को जाने परमेश्वर ने यहाँ पर भीड़ में आके और कई बार कैमरा ऑन करना या कई बार कैमरा ऑफ करना, ऐसे बैठकर मन करते हैं सुनकर जाने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर का बड़ा प्लान है, उस प्लान में परमेश्वर ने आपको हैंड पिक करके रखा है और परमेश्वर आपसे भी अपनी महिमा को लेना चाहता है। परमेश्वर ने आपको जो आशीषें दी है वो यूं ही नहीं दी है, परमेश्वर ने आपको चुनकर रखा है। परमेश्वर बोलता है अभी मेरा प्लान बाकी है, अभी जो सबसे बेस्ट है वो होना बाकी है। मैं जब कई लोगों से अपने दर्शन के बारे में, परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया उसके बारे में बोला था, तो कई लोग हंसी उड़ा रहे थे। कई लोग तो उस दर्शन को जो प्रभु ने मुझे दिया उसको सुना रहा था तो वो हंसी उड़ा रहे थे, वो बोला ये बावला हो गया, ये पागल हो गया। आपको बोलना चाहता हूँ परमेश्वर ऐसा ही दर्शन रखता है, जो किसी आंख ने कभी देखा नहीं, किसी के चित्त पे कभी चढ़ा नहीं, ऐसा प्लान परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा रखता है। बस आपको प्रभु के हाथों में समर्पित करना है, बोलना परमेश्वर मैं उस दर्शन के लिए जीना चाहता हूँ, मुझे आपने चुना है तो मैं उस दर्शन के लिए जीना चाहता हूँ। प्रभु के हाथों में यदि आप अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है ना, आज की शाम को परमेश्वर आपको स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा एक नए तरीके से जागृत करने के लिए तैयार है। इस बात को जान ले, यू आर चोजन बाय गॉड, परमेश्वर ने आपको चुना है। आज आप मुझे गृहिणी बैठ के सुन रही है, आप बोलेंगे पास्टर साहब मैं तो घर में कामकाज करती हूँ, मैं कैसे उस बात को समझूं कि प्रभु ने मेरे जीवन से क्या योजना रखी है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करने वाले बन जाए, प्रार्थना करने वाली वो बहन बन जाए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाली बन जाए और आप बोले प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ लेकिन मेरे बच्चों को आप उठा के खड़ा करें, प्रभु आपकी महिमा मेरे बच्चों के द्वारा आप ले परमेश्वर। वो प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन से, जो आपके जीवन से परमेश्वर की योजना है वो पूरी होगी। जब मैं इस बात को बोलता हूँ एक अंतिम एक गवाही देकर मैं खत्म करना चाहूंगा। पंजाब के क्षेत्र में इस समय में बहुत बड़ी बेदारी आ रही है और पंजाब के क्षेत्र में एक मिशनरी को परमेश्वर ने भेजा। उस पर मिशनरी को शायद आपने उसके बारे में सुना हो। उस मिशनरी का नाम हाइड था, हाइड। वो जब वहां पर आए उनको भाषा नहीं आती थी, वहां पर उनको और कुछ भी नहीं आता था, तो उन्होंने किसी अनुवादक को लेकर कई कई जगहों पर कुछ प्रचार किया, लेकिन उन्होंने ज्यादातर समय वहां पर प्रार्थना में बिताया। पंजाब में प्रार्थना किया। और आज जब पंजाब में ऐसी बेदारी आ रही है, भीड़ की भीड़ प्रभु की ओर फिर रही है, तो उनके बारे में कई लोगों ने जब स्टडी किया तो उनको पता चला यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति भी था, एक ऐसा मिशनरी भी था जिसने आके बड़ा सुसमाचार का क्रूसेड नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आकर आंसू बहाया है। और उस व्यक्ति की कब्र पे लिखा हुआ है प्रेइंग हाइड, प्रार्थना करने वाला हाइड। उसको प्रभु ने यही काम के लिए चुना था, उसको आंसू बहाने के लिए प्रभु ने चुना था। उसने पंजाब में आके आंसू बहाए,
आज उसका एक बड़ा फल हम पंजाब में देख रहे हैं, एक बड़ी बेदारी को हम देख रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने बोला मुझे प्रभु ने प्रार्थना के लिए चुना है, मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। प्रभु आपके उस बड़े प्लान में मेरा जो रोल है वो प्रार्थना का है, मैं उसके लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे प्रचार करना नहीं आता, मुझे भाषा नहीं आती है, मुझे निकलकर गाना गाना नहीं आता, लेकिन मैं प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया हूं, तो मैं प्रार्थना करूंगा। मैं आज की शाम आप में से हर एक को बोलना चाहूंगा, आप सबको प्रभु ने चुनकर रखा है, आशीष किया है, ताकि आप परमेश्वर के इस बड़े प्लान में अपने रोल को अदा करें, उसके अपने आप को समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बता किस क्षमता में मैं आपके लिए इस्तेमाल हूं, किस क्षमता में मैं आपके लिए इस्तेमाल हूं। जैसे मैंने इस वचन की शुरुआत में आपको कहा, मैं और आप जिस औकात में हमें जीना चाहिए उस औकात में जीवन नहीं जी रहे हैं। आज भी मैं और आप कलीसिया में एक विश्वासी बनकर, भीड़ का हिस्सा बनकर भीड़ चाल चले जा रहे हैं, लेकिन आज की शाम परमेश्वर आपको हैंड पिक करके बोलना चाहता है, मैंने तुम्हें चुना है बेटा, मैंने तुम्हें चुना है बेटी, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारे ऊपर एक अभिषेक मैंने रखा है, तुमको उसको पहचान के अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। आज की शाम यदि आप अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर की हुजूरी उस कमरे में जहां पर आप बैठे हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर है। परमेश्वर आपको छूकर बोलना चाहता है, तेरे जीवन के द्वारा मैं अपनी महिमा को लेना चाहता हूँ, तेरे जीवन के द्वारा मैं बड़े सामर्थ्य काम को करना चाहता हूँ। क्या तू अपने जीवन को उस अनुसार समर्पित करने के लिए तैयार है? अपनी आंखों को बंद करे, प्रभु के चरणों में अपने आप को सौंप दे, प्रभु से बोले, प्रभु से कुछ बात करे, प्रभु से बोले, प्रभु आपने मुझे इस पीढ़ी में चुनकर रखा है परमेश्वर, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था परमेश्वर, मुझे लगा कि मैं केवल एक साधारण विश्वासी के समान जीवन जीऊं, लेकिन प्रभु आज की शाम आपके वचन ने इस बात को मुझे समझाया है कि मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं, आपने मुझे चुना है प्रभु, जगत की उत्पत्ति से पहले ही आपके पास जो प्लान था उसके अनुसार आपने मुझे चुना है, और सही वक्त पर सही जगह पर आपने मुझे प्लेस किया है। प्रभु मैं आपके काम आना चाहता हूं, मैं इतना आशीषित हूं, पिता ने मुझे आशीष किया, पुत्र ने मुझे आशीष किया है, पवित्र आत्मा की छाप के द्वारा मुझे आशीष मिली है, और मैं आशीषित हूं और उसके अनुसार का जीवन मैं जीना चाहता हूं। एक क्षण प्रभु से आप प्रार्थना करें, प्रभु से ये ना बोले प्रभु मेरी उम्र हो गई है, या प्रभु मैं जो है आप पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा, या पहले जैसा मेरा जीवन नहीं है। प्रभु से बोले प्रभु अगर आपने मुझे अब भी रखा है ना, आपका योजना मेरे जीवन में है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। प्रभु कोरोना के पार मैं निकल कर आ गया, इसका मतलब है कि अभी भी मेरे जीवन से आपकी योजना पूरी नहीं हुई है। प्रभु मैं उसके लिए समर्पित करता हूँ, मैं उसके लिए समर्पित करता हूँ, मैं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए जीवन जीना चाहता हूँ। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे, सौंप दे, सौंप दे। कुछ प्रभु से बात करे, प्रभु से बोले प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, और प्रभु मुझे बता कि क्षमता में मैं आपके काम आ सकता हूँ। प्रभु आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बताएगा इस पीढ़ी में, इस समय में परमेश्वर आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको दर्शन देगा, उस दर्शन की पूर्ति के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, उसके लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु जब आप प्रभु के हाथों में समर्पित कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपसे बात करना चाहता है, प्रभु आपसे धीमी आवाज में उस बात को कहना चाहता है, बेटा बेटी मैंने तुझे चुनकर रखा है, मैं तेरे जीवन से एक बड़ी योजना को रखता हूं, तूने नहीं सोचा, तेरे चित्त में नहीं चढ़ा, ऐसा बड़ा सामर्थ्य काम मैं तेरे जीवन के द्वारा करना चाहता हूं। तो अपने आप को समर्पित कर, तेरी पीढ़ियों को मैं तेरे आंसुओं के कारण आशीष करने जा रहा हूं, तेरी पीढ़ियों को मैं तेरे आंसुओं को देखकर इस्तेमाल करने जा रहा हूं। प्रभु के हाथों में समर्पित करे। आज की शाम मुझे सुनने वाला अगर कोई भी माता यहाँ पर अपने बच्चे के लिए रोती है और बोलती है प्रभु मेरा बेटा जो सुधरता नहीं है, मेरा बेटा जो सही मार्ग पे नहीं बढ़ता है, और अगर आप उस बात को लेकर निराश बैठी है, प्रभु आज शाम को आपको बोलना चाहता है तू आंसू बहाने के लिए तैयार है तो मैं तेरे बेटे को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरे बेटे को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे, प्रभु से बोले प्रभु मैं अपने बेटे के लिए आंसू बहाऊंगी, मेरे ऊपर आपने ये बुलाहट रखी है, मैं प्रार्थना करूंगी और मेरे बेटे को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, मेरे बेटे को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। आमीन।